हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा वेडनेसडे का व्लॉग है। ये इवनिंग टाइमिंग है, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी की ही तैयारी कर रही हूँ। मुझे बनानी है सोयाबीन की वड़ी। तो उसके लिए मैं अदरक, लहसुन और प्याज कट कर रही हूँ। इस टाइम बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, तो बच्चों के आने से पहले ही मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो सोयाबीन की वड़ी मैंने अच्छे से वॉश करके नमक डालकर बॉयल मैंने कर दी हुई है। तो ये अभी मैंने पानी नहीं निकाला, ये सॉफ्ट हो जाएगी। कुछ देर तक ही पानी मैं इसका निकालूंगी, इसको छानूंगी मैं। तो तब तक मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ। ऑयल डालकर इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाली है मैंने। जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो फिर बाद में मैं इसमें टमाटर डालूंगी और नमक, मिर्च, हल्दी डालूंगी। तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले मम्मी को ही दी है भोग लगवाने के लिए। तो फिर मम्मी ने भोग लगवाई है। तो ये रात को लेकर आए थे मेथी, तो मैं यहाँ पर ये वही साफ़ कर रही हूँ। मम्मी तो अब सो गए थे, तो ये बहुत लेट आते हैं, तो बहुत लेट ही लेकर आए थे। तो बच्चे अभी जाग रहे थे, खेल रहे थे बच्चे। तो फिर मैं यहाँ पर मेथी साफ़ कर रही हूँ। तो मेथी के परांठे ही बनाएंगे हम नेक्स्ट डे। तो ये अब नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग टाइमिंग है ये, कुछ 6 o'clock की। तो मेथी अच्छे से मैंने वॉश करके रख दी है। जब मम्मी उठेंगे तो मम्मी ही आटा गूँदेंगे। मेथी का आटा हमेशा मम्मी ही गूँधते हैं। तो मुझे लंच की तैयारी करनी है। यहाँ पर मैं आज लंच में बनाऊँगी कढ़ी। सतनाम कुछ भी खाना पसंद नहीं करती है, ना उसको कढ़ी अच्छी लगती है, तो ना ही उसको मेथी की रोटी अच्छी लगती है। तो गुरशबद फिर भी खा लेता है शौक़ से। तो सतनाम को तो वैसे ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गोभी आलू बनाए तो वो भी नहीं खाती है। सतनाम के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं। कढ़ी के साथ मैं राइस तो नहीं बनाऊंगी लंच टाइम पर, अकेली कढ़ी ही बनाऊंगी। तो फिर पकोड़े भी थोड़ी देर तक ही मैं फ्राई करूंगी। पकोड़े के लिए मैंने बेसन घोल कर रख लिया है। अब मैं यहाँ पर कढ़ी की तैयारी करने लगी हूँ। तो प्याज कट करके डालूँगी, और अदरक लहसुन तो नहीं मैं डालती, ना मैं टमाटर डालती हूँ। अकेले प्याज ही डालूँगी। बस अकेले 3-4 प्याज ही कट करूँगी, और साथ में 3-4 हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी।
तो ये हरे प्याज लेकर आए थे, तो यही मैंने वॉश करके कट किए हैं और इसी के ही पकोड़े बनाऊंगी मैं। तो बेसन जो मैंने घोल कर रखा हुआ है, तो मैंने ये प्याज डाल दिए हैं और इसमें मैं नमक, मिर्च और गरम गरम मसाला डालकर तो इसके मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। कढ़ी की तैयारी मैंने मॉर्निंग में कुछ जल्दी ही कर ली थी। तो ये कुछ टाइमिंग है 7:30 की, तो बच्चे भी सोए हुए हैं और ये भी सो रहे थे, तो जल्दी ही मैंने कढ़ी की तैयारी की है। तो अब साथ ही मैं पकोड़े की भी तैयारी करने लगी हूँ। तो कुछ 9 बजे तक कढ़ी बिल्कुल मैंने रेडी कर दी थी और मैंने पकोड़े भी फ्राई करके रख दिए थे। 9 बजे के बाद फिर मुझे ब्रेकफ़ास्ट की भी तैयारी करनी थी, इसलिए फिर कढ़ी फिर मैंने टाइम पर ही बना ली थी। तो अब पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ। ਸਟੂਲ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਲ ਸਟੂਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ तो कढ़ी रेडी हो गई थी, तो अब मुझे करनी है ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। तो इसमें सिंपल आटा नहीं गूँधा था, तो मक्की का आटा पड़ा हुआ था, तो वही इसमें मेथी डालकर तो मैं वही आटा गूँध रही हूँ। तो मक्की के आटे की ही मैंने रोटी बनाई थी ब्रेकफ़ास्ट में, तो यही हमने ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो बहुत टेस्टी बनी थी। गुनगुने पानी में मैंने आटा गूँधा था और बहुत टेस्टी बनी थी रोटी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं कुछ 3 बजे गुरुद्वारे चली गई थी। तो फिर बच्चों ने ट्यूशन जाना था 5:30, तो ट्यूशन के टाइमिंग पर मैं आ गई थी घर। तो अब ये इवनिंग टाइमिंग है, तो मैं अब राइस बना रही हूँ। तो मेरा व्लॉग फ्रेंड्स आज यहीं तक ही है। तो मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।